आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 2 में जेफेट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने कवर करा है बीजेटी, जिसमें हमने सारे के सारे उसकी बाइजिंग देखी थी, बीजेटी के बारे में समझा था, उसको एनपीएन की वर्किंग देखी थी। ठीक है, फिलहाल इसको इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेफेट के बारे में। और जेफेट को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करा था, दैट इज़ एन चैनल जेफेट। ठीक है, तो उसकी उसकी वर्किंग देखेंगे एंड देन वी हैव सम जेफेट पैरामीटर। तो कुछ जेफेट के पैरामीटर हैं, जेफेट का जो एन चैनल का वर्किंग है वो हम देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जेफेट हम समझेंगे। ठीक है, तो और हम इसमें एफ के बारे में, मतलब पर्टिकुलरली एफ जो था वो हमारा जेफेट और मॉसफेट में डिवाइडेड था। तो हम अभी तो इसमें एफ थोड़ा सा देखेंगे और जेफेट को डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा मॉसफेट के बारे में, जिसमें एनहांसमेंट मॉसफेट और डेप्लेशन मॉसफेट दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों में एन चैनल की वर्किंग को। क्लियर है? तो अभी देखते हैं एफ के बारे में। तो एफ क्या है? ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसमें 3 टर्मिनल हैं। पहला है ड्रेन, दूसरा है गेट और तीसरा है सोर्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। पहला होता है ड्रेन, दूसरा होता है गेट, तीसरा होता है हमारे पास सोर्स। दूसरा पॉइंट, अब बिल्कुल अटेंटिव रहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो इट इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस। हमारे पास एफ क्या होता है? एफ एक यूनिपोलर डिवाइस है, जिसका मतलब क्या है कि इसका जो करंट फ्लो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर के ऊपर, आइदर होल्स और आइदर द इलेक्ट्रॉन। एंड द करंट करेक्शन यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो जनरली मेजोरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ दैट इज द थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, द वर्ड एफ इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द करंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज। जो वर्ड एफ होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम द फैक्ट that the current depend upon the electric field set by the external voltage। तो एफ कहाँ से ड्राइव हुआ? एफ ड्राइव हुआ जो करंट डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, सेट बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज। एफ में इनपुट जंक्शन को हम हमेशा रिवर्स बाइज रखते हैं। और अगर हम देखें तो हमने जब बीजेटी पढ़ रहे थे तो बीजेटी में हमने इनपुट जंक्शन को कैसे रखा था? फॉरवर्ड, और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बाइज। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, एफ में अपोजिट है जस्ट हमारा बीजेटी का। ठीक है, नेक्स्ट है इन एफ वी विल अप्लाई द इनपुट वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। यहाँ पे हम गेट टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स टर्मिनल, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल क्या है? सोर्स टर्मिनल। सो वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज एट सॉरी सोर्स टर्मिनल हमारा एक तरीके से यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, जैसे वहाँ पे वो बेस कंट्रोलिंग टर्मिनल था, उसी तरीके से। तो वी विल अप्लाई द इनपुट वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स टर्मिनल एंड वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज एट ड्रेन टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स टर्मिनल। दैट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? बाय यूजिंग द इनपुट वोल्टेज। तो इसे बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एफ इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग द इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीजेटी के बारे में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है। वहाँ पे हम करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है वो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं फ्रॉम द इनपुट करंट। क्लियर है? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। क्लियर है? अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एफ ओवर बीजेटी? तो पहला है एफ हमारा एक यूनिपोलर डिवाइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और माइनॉरिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। सेकंड, इसका इनपुट इंपेडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। एफ को हमने हाईली थर्मली स्टेबल मतलब हाईली थर्मली स्टेबल होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसलिए ये यूनिपोलर डिवाइस भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एडवांटेजेस हैं हमारा बीजेटी के ऊपर। इनपुट इंपेडेंस इसका हाई हो गया। एफ क्या हो गया? हमारा हाईली थर्मली स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नॉइस कैसा होता है? लेस होता है। नॉइस का मतलब जो भी हमारा डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं, जो भी हमारे पास एम्पलीफिकेशन में जो डिस्टर्बेंसेज हैं, तो वो नहीं होंगे, हमारा नॉइज जो है वो लेस होगा। अब आते हैं जेफेट के ऊपर। जेफेट क्या है? फुल फॉर्म जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसकी हम डिस्कस करेंगे वर्किंग को एन चैनल में। तो एन चैनल की कंस्ट्रक्शन देखिए। तो फॉर डिजाइनिंग द एन चैनल जेफेट, फर्स्टली वी विल टेक द एन टाइप सेमीकंडक्टर, बार इज टेकन एंड वी विल क्रिएट टू हाईली डोप्ड। अब यहाँ से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसका मैं सीधे पहले फिगर दिखाता हूँ और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन पे लाऊंगा। तो देखिए फिगर जो है कुछ इस तरीके की दिखती है कि इसमें हमने क्या लिया है कि 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर बार लिए हैं। 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर बार आर टेकन एंड विच विल बी क्रिएट द 2 हाईली डोप्ड पी रीजन। हम पी रीजन को हाईली डोप कर देते हैं, मतलब हाईली डोप पी रीजन क्रिएट करते हैं और 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर बार करते हैं। ठीक है, उन्हें हमने ले लिया है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का एक एन टाइप का बार ले लिया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास दैट वी विल हैव द, और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? एक ओमिक कॉन्टैक्ट बना देते हैं सोर्स। एक तरीके से ऐसे ऐसे मान के चलिए, एक ओमिक कॉन्टैक्ट होता है हमारा ये वाले पी का बीच में और इस वाले पी के बीच में, तो ओमिक कॉन्टैक्ट रहता है। और 3 टर्मिनल होते हैं। पहला होता है गेट, सोर्स और ड्रेन। तो गेट टर्मिनल पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं और ड्रेन पे हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अब देखिए तो बस मैंने वही यहाँ पे लिख रखा है कि अब स्टार्टिंग से देख लेना। फॉर डिजाइनिंग द एन चैनल जेफेट, फर्स्टली एन टाइप सेमीकंडक्टर बार इज टेकन एंड वी विल क्रिएट द हाईली डोप्ड पी रीजन। आफ्टर दैट वी विल मेक ओमिक कॉन्टैक्ट टू
फॉर असाइनिंग 3 टर्मिनल। अब हमने ओमिक कॉन्टैक्ट कर दिया, अब 3 टर्मिनल को असाइन कर देते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। क्लियर हो गया होगा आपको। बोथ पी रीजन आर कनेक्टेड इंटरनली टू ईच अदर, तो ये होता है हमारा ओमिक कॉन्टैक्ट। अगला है सोर्स। तो सोर्स क्या है? सोर्स हमारा सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर होता है, जहाँ से चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। ड्रेन क्या है? टर्मिनल जहाँ पे चार्ज कैरियर वांटेड टू मूव, ठीक है, जहाँ पे चार्ज कैरियर हमारा मूव करना चाहते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे वहाँ पे हमारा एरो बना रहे थे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रेन की तरफ जा रहा है और गेट से करंट आ रहा है, इनपुट करंट वो कहीं ना कहीं मतलब दिखा रहा है, और ये हमारा सोर्स है। क्लियर है? तो ये हमारा सिंबल होता है। तो इस चीज़ को सब बना के आना है जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे फॉर द एन चैनल। क्लियर है? पी चैनल में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका गेट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से गेट में आउटसाइड करंट जाएगा। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसकी वर्किंग पूछी जाती है, ठीक है। अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे इस पर्टिकुलर वैसे तो इसमें मैंने वो सारे ही वीडियो बनाए हैं जो हमारे एकेटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। तो बस वही आप देख लो तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग टॉपिक हो जाएगा ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 में क्या होता है? VGS को जब हमने 0 वोल्ट पे सेट करा है, तो देखिए VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज। VGS की फुल फॉर्म क्या है? गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो देखो गेट टू सोर्स वोल्टेज मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाया, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, तो यहाँ पे VGS 0 ले लेते हैं और VDS पॉजिटिव माना जाता है। VDS हमने क्या लिया? पॉजिटिव। इससे क्या पता लगा कि हमने जो हमारा आउटपुट जंक्शन है उसे हमने क्या कर दिया? एक तरीके से एन कर दिया। एन क्या है? पॉजिटिव में। तो ये हमने रिवर्स में ये हमने क्या कर दिया? रिवर्स में लगा दिया है। और इनपुट जंक्शन किस में होता है? इनपुट जंक्शन हमारा रिवर्स में होता है, FET में। तो बस हम वही करेंगे यहाँ पे भी, लेकिन कैसे करेंगे वो समझिएगा, ठीक है। अभी पहले वाले केस में तो क्या करेंगे? VGS को 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जब VGS 0 है तो P टाइप में हमारा कोई भी मतलब क्या होगा? हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। कैसे पता? क्योंकि सोर्स से हमारे ये जो एक तरीके से ऐसे समझिए कि ये पॉजिटिव है, तो N पे क्या होते हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन हमारे अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट हमारे इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया ID। हमने इसको क्या बोल दिया? ID। क्या है ये? ड्रेन करंट। तो ड्रेन करंट हमारा यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो होता है। ड्रेन करंट हमारा कैसा होता है? मैक्सिमम फ्लो होता है। हियर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स। तो ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट आ रहा है, उसे हमने कह दिया ड्रेन करंट, एंड दिस विल बी द सैचुरेशन करंट। दिस करंट इज डिफाइंड एज ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। इसे हम सैचुरेशन करंट कह देते हैं, मतलब मैक्सिमम करंट यही फ्लो करेगा। क्लियर है? ID इक्वल्स टू IDSS। अब केस 2 लेते हैं जब हमें VGS को थोड़ा सा नेगेटिव अप्लाई करा। नेगेटिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि FET में इनपुट जंक्शन कैसा रहता है? रिवर्स बायस रहता है। तो देखिए रिवर्स बायसिंग कर दी है हमने। तो P चैनल पे रिवर्स बायसिंग कैसे होगी? नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दो और नेगेटिव से कनेक्ट कर दो P को, है ना। तो बस यहाँ पे VGS क्या हो गया? स्मॉल नेगेटिव अप्लाई करा है, जिससे हमारा ये जो हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और P टाइप कैसा हो गया? रिवर्स बायस हो गया। दैट इज गेट टर्मिनल कैसा हो गया? हमारा रिवर्स बाइजिंग में हो गया। दैट इज इनपुट जंक्शन क्या हो गया? रिवर्स बाइजिंग में हो गया। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब VDS तो हमारा पॉजिटिव ही चलेगा, तो बस वही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर मैंने इसे नेगेटिव अप्लाई करा है तो अब क्या होगा? देन देयर विल बी इंक्रीमेंट। अब P में क्या हो रहा है? P में मैंने जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करा, P में जब मैंने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करा तो आपको पता है वो रिवर्स बाइजिंग में हो गया। और रिवर्स बाइजिंग में क्या होती है? डेप्लेशन विड्थ बढ़ जाती है। ये सब यूनिट 1 में हमने डिस्कस करा हुआ है। तो डेप्लेशन विड्थ हमारी बढ़ गई, और जब डेप्लेशन विड्थ बढ़ जाएगी दोनों साइड की, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं तो इसकी भी बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी, ठीक है। दोनों की डेप्लेशन विड्थ बढ़ गई। तो अब क्या हुआ? जितना करंट अब वही ये उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि एक गेट था जो पूरा खुला हुआ था, उसमें से हमने कुछ बच्चों को बाहर की तरफ भेजा तो वो आराम से जा पा रहे होंगे, और जैसे ही मैंने गेट की थोड़ी सी विड्थ रिड्यूस कर दी तो कुछ कम ही बच्चे उसमें से बाहर जा पाएंगे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कि कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे ट्रांसफर हो पाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली तो जो करंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो पहले सैचुरेशन करंट था उससे हमारा कम करंट फ्लो होगा। ऐसे कह सकते हो कि जितने बच्चे पहले जा रहे थे उस डोर के आउटसाइड, वो अब उतने नहीं जा पाएंगे। है, तो वो मैक्सिमम से रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ID इज लेस देन IDSS, ठीक है। तो देन देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ डेप्लेशन विड्थ, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ चैनल रिड्यूसेस, सो लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आर अवेलेबल एट ड्रेन टर्मिनल एंड ड्रेन करंट विल रिड्यूस। क्लियर है? तो ID इज लेस देन IDSS। केस नंबर 3 लास्ट है इसका, कि जब हमने VGS को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, तो VDS क्या है? पॉजिटिव चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। VDS क्या है? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो ये क्लियर रहना चाहिए। अब VGS कैसा एक्ट करेगा? VGS इक्वल्स टू ऑफ एक्ट करेगा। कैसे समझिए? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो इसकी डेप्लेशन विड्थ बिल्कुल इन दोनों के साथ कोइंसाइड कर गई, और डेप्लेशन विड्थ जब इन दोनों की कोइंसाइड कर गई तो कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था। ID विल बिकम 0 एंड बिकॉज चैनल विल कम्प्लीटली बी ब्लॉक्ड। चैनल कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो गया इस केस में। क्लियर है? तो ऐसे केस में जहाँ पे चैनल कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो गया, ये ID हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। इस केस में हमारा क्या रहता है? ID हमारा 0 हो जाता है। अच्छा, अब देखिए फिर हमारे पास क्या हो रहा था? अभी ये हमने जो है पूरी की पूरी हमारी वर्किंग जो है वो डिस्कस हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे। एन चैनल जेफेट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा अपलॉट करता है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। दैट मीन्स इट इज प्लॉटेड बिटवीन VGS, क्योंकि इनपुट क्या था? VGS, और आउटपुट क्या था? ID। क्योंकि हमें क्या मिलता है? इनपुट वोल्टेज से हम आउटपुट करंट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमारा क्या पता लगता है कि ये हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। तो हमने VGS से कंट्रोल करा है, मतलब इस इनपुट वोल्टेज से ID के करंट
करंट को। तो अब देखिए सबसे पहले तो मेरा आई डी मैक्सिमम था, क्योंकि जब मेरा वी जी एस जीरो था, जब वी जी एस मेरा जीरो था, ये क्या दिखा रहा है कि आई डी एस एस मैक्सिमम है जब मेरा वी जी एस इक्वल टू जीरो है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये अब एक पॉइंट आया कि मान लो मैंने एक माइनस इस पॉइंट को वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे वी जी एस जो है वो वी पी की तरह काम करेगा। अब ये वी पी क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं थोड़ी देर में। वी पी के बराबर हो जाएगा और आई डी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन पर आई डी कैसा रहेगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों बार्स कोइंसाइड करेंगे। वी पी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन। क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ कंडीशन। पिंच ऑफ कंडीशन रहती है, क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल। और ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये हमारी पिंच ऑफ कंडीशन को रेफर करती है। और इसमें हमारा जो वीजीएस होता है वो 0 वोल्ट को रेफर करता है। वीजीएस किसको रेफर करता है, 0 वोल्ट को। और वीपी किसे दिखा रहा है, पिंच ऑफ कंडीशन या पिंच ऑफ वोल्टेज, क्लियर है। तो ये हमारा इस तरीके से डिक्रीज होता है ग्राफ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है शॉकले इक्वेशन। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आईडी जो होता है वो आईडी एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस वीजीएस अपॉन में वीपी का होल स्क्वायर। सबके टर्म्स की मीनिंग अब क्लियर है, मैंने आपको सब समझा दिया है। तो बस ये रिमेंबर रखिएगा, डायरेक्टली कई बार आपको वीजीएस वीपी और आईडीएसएस दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, आईडी की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है पिंच ऑफ कंडीशन। पिंच ऑफ कंडीशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द वीजीएस इक्वल्स टू 0 वोल्ट। मैंने भी आपको बोला कि वीजीएस इक्वल्स टू 0 के लिए इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी, दैट इज गेट एंड सोर्स टर्मिनल आर शॉर्टेड। दैट इज, अब देखो गेट एंड सोर्स टर्मिनल पहले हमारे किस पे है, 0 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, शॉर्ट कर दिया है। ये बैटरी यहाँ पे नहीं बनेगी, ये बैटरी यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा, ये शॉर्ट वायर बनेगा। तो अब देखो अब यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, तो फॉर पिंच ऑफ कंडीशन वेरिएबल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द ड्रेन टर्मिनल। हम ड्रेन टर्मिनल पे क्या करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जो समझाने जा रहा हूँ वही मेन है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है वो समझिएगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल वीडीएस को अप्लाई करा हुआ है। वेरिएबल से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेरिएबल से ये इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पे जो आप डेप्लेशन लेयर देख रहे हो, जो डेप्लेशन रीजन देख रहे हो, वो हल्का सा एन की तरफ टिल्टेड है। वो हमारा वैसे नहीं बन रहा है जैसा कि हमारा पिछले केस में बन रहा था, जो हमने जेफेट की वर्किंग को डिस्कस करा एन चैनल के लिए। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमने वीडीएस को एक स्टेबल क्वांटिटी लगाई हुई थी, इसलिए जो डेप्लेशन बढ़ती थी वो इक्वल थी दोनों ऊपर नीचे, ठीक है, दोनों के दोनों पी चैनल्स में, और वो हमारी इक्वल थी। ऐसा नहीं था कि वो एन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। अब यहाँ पे ये एन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड क्यों है कि ये पॉजिटिव है, मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम रिवर्स वाइज वोल्टेज है, तो अगर मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है तो ये डेप्लेशन रीजन हमारी इसकी तरफ इस तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेप्लेशन रीजन हमारा घटता ही है इस तरफ। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि भाई वोल्टेज की वैल्यू इधर मैक्सिमम है तो इस तरफ कुछ डिक्रीज ही होगी। तो यहाँ पे अगर -4 मान लीजिए, तो यहाँ पे -3, -2, -1, तो एक तरीके से ये फॉरवर्ड वाइजिंग की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, डेप्लेशन रीज कम हो गई है। और यहाँ पे डेप्लेशन रीजन कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है। तो ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया, बाकी लिखना नहीं होता है, बाकी इसके बारे में और चीज़ें समझानी होती हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी। तो देखिए क्या लिखा है, एट द पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस इक्वल्स टू 0 वोल्ट, ठीक है, वीजीएस इक्वल्स टू 0 वोल्ट एट पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जिसमें वीजीएस इक्वल्स टू 0 वोल्ट है, एट विच द बोथ डिप्लेशन रीजन आर गोइंग टू टच। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि मैंने इतना ज़्यादा वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा दिया कि वो दोनों डेप्लेशन रीजन एक दूसरे को टच करने लगे, जैसे कि मैंने उधर करा था, हाईली नेगेटिव अप्लाई कर दिया था किसमें, गेट टू सोर्स में। तो मेरा क्या हो रहा था, हाईली नेगेटिव अप्लाई करने पर क्या हो रहा था, गेट टू सोर्स में दोनों डेप्लेशन विड्थ मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो ऊपर वाले जो एन की तरफ कॉन्साइड करेंगे वो मिल जाएंगे, बिल्कुल डेप्लेशन रीजन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। उस कंडीशन को हमने कहा है पिंच ऑफ कंडीशन। तो पिंच ऑफ कंडीशन कब डिफाइन है, वीजीएस इक्वल्स टू 0 वोल्ट के लिए। अंडर पिंच ऑफ कंडीशन आईडी कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। क्यों, क्योंकि और ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज चैनल इज नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड। चैनल कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि एक छोटा सा चैनल तब भी एग्जिस्ट करता है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल विच विल मेक आईडी कांस्टेंट, ठीक है। एक ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल के बीच में एक छोटा सा चैनल तब भी तो बाकी रहता है बीच का, ठीक है। इसलिए तो करंट जो है वो हमारा फ्लो करता रहता है और वो हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, दैट इज सैचुरेशन करंट हो जाएगा, कांस्टेंट करंट रहता है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बियॉन्ड विच आईडी रिमेन कांस्टेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की हम लगाएं इतना कि वो उसके बाद आईडी जो है वो हमारा कांस्टेंट रहने लगे, उसे हमने डिफाइन कर दिया है पिंच ऑफ वोल्टेज की तरह। अब इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को इसलिए मैंने आगे समझाया था। तो पहले ट्रांसफर समझ में आ गया, ट्रांसफर कहाँ से बनाएंगे आप, वर्किंग से, बिल्कुल वहाँ से डिस्कस हो जाएगा। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से डिफाइन होंगी कि सबसे पहले जब तक मैंने वीडीएस को बढ़ाया वीपी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तब तक तो मेरा आईडी बढ़ा, तब तक तो आईडी बिल्कुल मैक्सिमम तक गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि अब ये मैक्सिमम तक गया, अब सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी। दैट मीन्स वीडीएस की वैल्यू अब मैंने कितनी ही पॉजिटिव बढ़ा दी, लेकिन आईडी कैसा रहा, मेरा कांस्टेंट रह गया, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ही चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली स्मॉल चैनल इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैंने जब, ये कॉमन सेंस है कि भाई जब एन में बहुत ज़्यादा मैं रिवर्स बायस अप्लाई कर दूंगा, बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस मेरा, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड था, भाई वीडीएस का पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड था,
तो अगर मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दूँगा तो हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है अपने यूनिट नंबर 1 में कि क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और क्लास 12th में भी अगर आपने ये पढ़ा होगा कि ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज़ द हम यहाँ पे एवलांच ब्रेक डाउन हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक कैसे चली गई, ऊपर चली गई, आईडी एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए ये हमारी डिज़ायर्ड कंडीशन नहीं होती है। तो बस आपको जो ग्राफ जनरली दिखाना होता है वो सैचुरेशन रीजन तक दिखाना होता है, जो ये वाला यहाँ तक इस रीजन तक। क्लियर हो गया है? तो इस तरीके से हम दिखाते हैं और वीजीएस की वैल्यू हमारी -5, -4, -3 इस तरीके से आपको दिखा देना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वीजीएस की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, वीजीएस की वैल्यू कैसी है हमारे पास, वीजीएस की वैल्यू हमने यहाँ पे मतलब इस तरीके से दिखा रहा है कि वीजीएस की -5 के लिए ये आईडी है, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हमारी होती हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये किसके लिए हैं, ये सारी हमारी एन चैनल जेफेट के लिए हैं। क्लियर है? अब आते हैं जेफेट पैरामीटर के ऊपर। तो जेफेट के पैरामीटर देख लेते हैं। तो जेफेट का पहला पैरामीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं आरडी से। और ये रेशियो है वी डी एस का। किसका है ये रेशियो, चेंज इन वी डी एस। ये क्या है हमारा, वी डी एस लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, वी डी एस लिखा है। तो इसको आप वी डी एस पढ़ेंगे। तो आर डी क्या होता है, चेंज इन वी डी एस टू द चेंज इन द ड्रेन करंट, चेंज इन वी डी एस टू द चेंज इन ड्रेन करंट। या इस तरीके से समझ सकते हो कि आर डी है क्या, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा था, वी डी एस। क्लियर है? और आउटपुट करंट क्या है, आई डी है। तो दोनों का चेंज, ठीक है, वो हमारा आर डी के बराबर है। और हमने वी जी एस को कांस्टेंट रखा है इसमें। क्लियर है? तो आर डी आपको क्लियर रहना चाहिए, कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला है हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस, जिसको हमने जीएम से डिनोट करते हैं। और जीएम का फॉर्मूला होता है आउटपुट करंट अपन में इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट क्या था, आईडी, इनपुट वोल्टेज क्या था, वीजीएस। तो दोनों का चेंज हमने इस तरीके से, और चेंज को कई बार हम डेवर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब मैथ्स के टर्म्स में तो आपने वहाँ पे पढ़े होंगे। तो ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो जाता है। और वीडीएस को हमने क्या कर दिया है, कॉन्स्टेंट रख दिया है। ठीक है? एम्पलीफिकेशन फैक्टर अगर मैं म्यू की बात करूँ तो म्यू का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, डेल्टा वीडीएस अपॉन में इनपुट वोल्टेज। तो ये सब तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे। अब अगर मैं रिलेशन निकालूँ म्यू जीएम और आरडी के बीच में, तो म्यू का जो आंसर आता है वो जीएम इंटू आरडी करने पर आ जाता है। तो जीएम और आरडी के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। तो इस रिलेशन को याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको ट्रांस कंडक्टेंस दे दिया जाएगा, डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपसे एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू पूछेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन डिटरमाइन हो गया। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि प्रूव करना है जीएम इक्वल टू 2 में वीपी, जहाँ पे वीपी क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज, अंडर रूट आईडीएसएस और इनटू आईडी। ठीक है? अब जो आईडी है वो मेरा क्या होता है, आईडीएसएस। भाई ये वाला फॉर्मूला मैंने कहाँ से लाया, शॉकले इक्वेशन। यहाँ पे मैं साइड में लिख दूंगा फ्रॉम शॉकले इक्वेशन, तो ये शॉकले इक्वेशन से आया। आईडी इक्वल टू आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन में वीपी का होल स्क्वायर। अब क्या करूँगा, मुझे जीएम चाहिए। अब मैं क्वेश्चन से ही हिंट लूँगा, पहले तो शॉकले इक्वेशन, और एक ही क्वेश्चन से सारे आंसर आ जाएंगे। देखना बहुत आसान सा रिलेशन है, 10 मार्क्स गेनिंग टॉपिक है ये। ठीक है? तो यहाँ से एक बार आ चुका है ये रिलेशन। ठीक है? अब जीएम को कैसे डालना है, तो जीएम क्या होता है, पहले तो हम जीएम को देख ले रहे हैं। तो जीएम क्या था हमारे पास, जीएम था ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं इसे, और ये रेशियो है आईडी का वीजीएस के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने आईडी तो लिख दिया है, बस वीजीएस रह गया है। तो अब क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, चेंज लाना है। तो डेल आईडी का हमने विद रिस्पेक्ट टू वीजीएस के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ये पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा -2 IDSS, क्योंकि हमने पूरे का VGS के रिस्पेक्ट में करा है। ठीक है? तो ये आ गया -2 IDSS 1 माइनस VGS अपॉन में VP का होल स्क्वायर। ठीक है? इंटू 1/VP। अब आप ये सोच रहे हो यहाँ पे मैंने -2 क्यों लगाया। देखिए इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं 2 को नीचे ट्रांसफर करूँगा तो ये कैसे लिखूँगा, इस पर डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, जो होगा वो इसका होगा। तो ये IDSS को कांस्टेंट रख दो। ठीक है? 2 नीचे आएगा, 2 1 माइनस VGS अपॉन में VP का पावर 1 हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या है, अब इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में VP। तो माइनस के 1 अपॉन में VP को मैंने बाहर ले गया, तो इसलिए आ गया -2 IDSS ब्रैकेट में 1 माइनस VGS अपॉन में VP इंटू 1/VP। अब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा टर्म GM। तभी तो हमने इसको VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कि इससे ये टर्म GM बन जाए। तो कुछ तो टर्म हमें देखने के लिए मिली, दैट इज GMM 2 भी आ गया। अब क्या करना है, अभी VP भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। IDSS को हटाना है और ये टर्म को हटाना है। तो अब मैंने क्या कहा, एक ही क्वेश्चन से पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस VGS अपॉन VP की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, ID अपॉन में IDSS का रूट आ जाएगा। भाई ID अपॉन में IDSS आ जाएगा इस इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इस तरीके से लिखते हैं, अंडर रूट। तो बस कुछ नहीं करना है, इस वाले की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब ये IDSS को अंदर ले जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, IDSS का होल स्क्वायर लिखूंगा। IDSS का होल स्क्वायर, ये IDSS कट जाएगा, बचेगा ID इंटू IDSS। तो बस देखो वही फॉर्मूला आ गया मेरे पास। क्या आ गया कि इसको मैं लिखता हूँ GM। अच्छा, ये माइनस को मैं नीचे भेजूंगा इसके साथ, तो मैं मॉड भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 2 अपॉन में मॉड VP, क्योंकि जब मॉड हटता है तो माइनस प्लस आता है, तो माइनस का साइन इसको इक्वेट कर देगा। अच्छा, अंडर रूट में जब मैंने IDSS को अंदर भेजा तो क्या बन गया, ये मेरा IDSS। तो जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ भेजूंगा तो IDSS का स्क्वायर जाएगा अंदर, IDSS का स्क्वायर, IDSS कट जाएगा तो बचेगा एक IDSS। तो यहाँ पर हमने लिख दिया IDSS इंटू ID। तो हमारे पास ये रिलेशन डेवलप हो गई, और ये रिलेशन हमसे प्रूफ में मांगी गई थी, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये 10 मार्क्स का प्रूफ था। अब देखो कितना ईजी प्रूफ था। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है जेफेट। ठीक है? उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा मॉसफेट के
के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।